हेलो एवरीबॉडी देयर, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब खैरियत से होंगे। 2024 में न्यूजीलैंड में नर्सिंग जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, चलिए देखते हैं कैसे कौन से 7 स्टेप्स हैं जो आपको क्लियर करनी है या क्रॉस करनी है सक्सेसफुली आपके ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो 7 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। यहाँ पर आप आईएलटीएस चूज कर सकते हो, जिसमें आपको लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में 7 बैंड स्कोर और राइटिंग में 6.5 लाना होता है। और अगर आप ओईटी चूज कर रहे हो तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में बी स्कोर और राइटिंग में सी प्लस एक्सेप्ट किया जाता है। और ओईटी क्योंकि मेडिकल रिलेटेड है वो काफ़ी हद तक ईजी पड़ सकता है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। वंस आप ये जो फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लेते हो तो आप सेकेंड स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि CGFNS है। तो CGFNS जो है वो कमीशन ऑन ग्रेजुएट्स ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल से, जहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई की जाती है, जैसे कि आईडी डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, लाइसेंस वैलिडेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये जो क्रेडेंशियल्स हैं वो वेरीफाई करती है नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड के लिए, और इसकी जो फीस है वो $300 होती है। और आप एक बार ये जो स्टेप है, स्टेज है जो क्लियर करते हो, तो यहाँ नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड से आपको डिसीजन लेटर जो है इशू किया जाता है। वो आपको वहाँ से एक लिंक प्रोवाइड करते हैं और आपको अलाउ करते हैं ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए। उसकी जो फीस लगती है वो $485 होती है। और जो वर्क एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल माने जाते हो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर आपकी 1800 आवर्स कंप्लीट होती है तो। इसके नीचे अगर हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाते हो, मतलब ये आप क्लियर नहीं कर पाओगे CGFNS। ऑलराइट। ओके, चलिए देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या होता है। यहाँ पे 2 ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं और न्यूजीलैंड ये कंफर्म करना चाहती है कि आप कल्चरली सेफ हो प्रैक्टिस करने के लिए न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पे जो है वो IQN थियरी एग्जाम कहा जाता है इसे, जो कि इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेस के लिए बनाया गया है पियर्सन व्यू के द्वारा। यहाँ पे 120 MCQs हैं जो कि आपको विद इन 180 मिनट्स में कवर करना होता है। और ये 2 पार्टों में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो मेडिकेशन सेफ्टी के रिलेटेड है और पार्ट बी नर्सिंग नॉलेज एग्जाम है। और ये फीस जो है इसकी पार्ट ए एंड पार्ट बी को मिलाकर $140 है। और इन केस अगर आप किसी एक में फेल हो जाते हो तो सिर्फ आपको उसका ही फीस, उस पर्टिकुलर पार्ट का ही फीस आपको पे करनी पड़ती है रीसिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए $32 और पार्ट बी के लिए $108। और मैक्सिमम आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप तीनों अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलता है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ऑलराइट। अगर आप फर्स्ट 3 स्टेप सक्सेसफुली क्लियर और क्रॉस कर लेते हो तो आप फोर्थ स्टेप में पहुंच जाते हो। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन रजिस्ट्रेशन विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है और टिकट बुक करनी पड़ती है न्यूजीलैंड आने के लिए। फिफ्थ स्टेप में आपको ओस की एग्ज़ाम फेस करना होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और यहाँ पर आपको 2 डे ओरिएंटेशन एंड प्रिपरेशन प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है नर्सिंग काउंसिल न्यूजीलैंड द्वारा और एक्रेडिटेड सेंटर द्वारा, जो कि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में है जिसका सेंटर। और थर्ड डे पे एक्चुअल एग्जाम होता है जो कि फेस टू फेस है क्राइस्ट चर्च में। और यहाँ पे 10 ओस की स्टेशंस आपको दिया जाता है विद डिफरेंट सिनेरियोज, जो कि आपको 120 मिनट्स के अंदर फिनिश करनी होती है। और ईच जो स्टेशन है वो 12 मिनट्स का होता है, जिसमें 2 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए दिया जाता है और 10 मिनट्स आपको परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। और 2 मिनट्स आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्विच करने के लिए दिया जाता है।
और इसकी जो फीस है वो ओरिएंटेशन एंड प्रिपरेशन के लिए $500 है और उसकी एग्ज़ाम के लिए $3000 है। इन केस अगर आप फेल हो जाते हो उस स्कीम में तो आपको रीअपियर करने के लिए $3000 अगेन पे करनी होती है। ऑलराइट। ओके, जब आप शुरुआत के 5 स्टेप्स सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं तो आप 6 स्टेप में पहुंच जाते हो जहां आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करवानी पड़ती है उन सारी कंट्रियों में से जहां आपने जॉब की है। तो इसके लिए जो है आप 159 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करते हैं और जब आप ये सारे स्टेजेस क्रॉस कर लेते हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है न्यूजीलैंड के। तो इसे एपीसी कहा जाता है। ये एनुअल प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है। इसकी जो फीस है वो 130 न्यूजीलैंड डॉलर है। अब जब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन आ जाता है तब आप 7 स्टेप में पहुंच जाते हो जहां आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स जॉब के लिए इन न्यूजीलैंड माना जाता है सीक एंड ट्रेड मी। इसकी जो वेबसाइट है वो seek.co.nz है एंड trainme.co.nz है। ऑलराइट। ऑलराइट, जैसे कि वीक्स में 7 डेज होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स हैं, वर्ल्ड में 7 वंडर्स हैं, म्यूजिक में 7 रागास हैं, उसी तरह ये 7 वंडरफुल स्टेप्स हैं जो आपको आपके ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। डू योर सिंसियर हार्ड वर्क, गिव योर बेस्ट, believe nothing is impossible. Hope this video was helpful with much love and likes. See you in my next video. Good luck. Bye for now.